जय श्री राम। हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कर रहे थे। अब इसमें हम आगे सवाल करेंगे जो कि अपने 10वीं 2020-21 के सिलेबस के अनुसार होगा। प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का 7वां सवाल था। तो इस सवाल में हम इसका गुणनखंड करेंगे, फिर इसका हल निकालेंगे। हल निकालने का मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर जो अचर पद है उसका जो चर पद है उसका मान निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए इसका a और c का गुणा 3 × 2 बराबर 6 होना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2 √6। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, √6 और √6 इसके दो भाग कर सकता हूँ। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 √6 आ जाएगा, और दोनों ही माइनस माइनस के रखूंगा तो यहाँ पे क्या -2 √6 आ जाएगा। दो बार जुड़ जाएगा तो 2 √6 हो गया, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यही हो गए इसके टुकड़े, 3x² -√6x -√6x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। जैसे √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 × √3 x² माइनस 6 को क्या लिखूंगा, √3 × √2 x। फिर से इस 6 को √3 × √2 x, और इस 2 को कैसे लिखूंगा, √2 × √2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, √3 इसमें भी आ रहा है, √3 इसमें भी आ रहा है, एक √3 कॉमन निकल गया, x इसमें भी है, x इसमें भी है, एक x कॉमन निकल गया। अब इसके अंदर क्या बचेगा, √3 x बच गया, और यहाँ पे माइनस का √2 बच गया। √3x बाहर निकल गया कॉमन। इसमें इन दोनों में भी हमें यही चाहिए, √3x -√2। तो मुझे एक √2 है और एक √2 क्या निकालना, कॉमन निकालना है। √2 कॉमन निकाल दे। अब देखिए ये इसके साथ गुणा करने पर ये आएगा या नहीं आएगा, देखिए √3 × √2 और ये x आगे। अब चिन्ह देखिए, यहाँ पे प्लस की जगह क्या माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे बराबर 0। ये आपके रफ कार्य। अब √3x -2 √3x -2 -√2 ये कॉमन निकल जाएगा, √3x -√2 कॉमन निकल गया, इधर इसमें से बच गया √3x, और यहाँ पे -√2 बराबर 0। तो या तो √3x -√2 बराबर 0 होगा, या √3x -√2 बराबर 0 होगा। तो √3x बराबर √2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटा √3। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेम है, तो यहाँ पे भी x बराबर √2 बटा √3 आएगा। तो ये आंसर राइट है, या फिर इसका होल √ ले सकते हैं, √2 बटा 3। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा अपना, इसका हल √2 बटा 3 और √2 बटा 3। तो एक सवाल ये हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखो ये गुणनखंड विधि द्वारा। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के क्या होगी, जब हमें कोई द्विघात समीकरण दे रखा होगा उसको हम पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग
विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो एक बार हम आपको मानक समीकरण से पूर्ण वर्ग विधि बनाना बताऊंगा, और उसके अंदर जो लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा आएगा श्रीधराचार्य सूत्र आएगा। तो कहते हैं मानक द्विघात समीकरण का मानक सूत्र क्या रहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर मुझे इसको द्विघात समीकरण बहु पूर्ण वर्ग बनाना, पहले इसको क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कि इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अकेला करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अकेला कब होगा? जब इसके अंदर ए का भाग लगाऊंगा तो ए से ए कट जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का भाग लगाने पर तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने की पहली स्टेप क्या रहेगी कि एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। एक्स स्क्वायर का पहले से समीकरण में अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसका कोई गुणांक है तो इसका गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर को अकेला करने का मतलब क्या? उसका गुणांक 1 करना है। अगर उसका कोई गुणांक 1 के अलावा कोई दूसरा है तो उसका क्या करना है? भाग लगा देना। तब क्या करेंगे? ए बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0 बटा ए। पूरे समीकरण में ए का भाग लगा दिया। यहाँ से ए का भाग ए में जाएगा एक बार, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग विधि यहां से प्रारंभ होती है। यहाँ पे क्या करना है? जो x का गुणांक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो देखिए x के गुणांक के आधे का वर्ग क्या होता है? x का गुणांक क्या है? b बटा ए। आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 का इंटू और उसका वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, या फिर यही लिखेंगे b बटा 2 ए का स्क्वायर, b बटा ए और आधा कर लिया तो 1/2 का गुणा करेंगे, इसका वर्ग, एक आधे का वर्ग जोड़ने एवं घटाने पर। अब ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि ये अपना पूर्ण वर्ग बन जाए। वो किस तरह से बनेगा आगे वाली स्टेप में देखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा एक्स प्लस, इसको एक बार बाद में लिखेंगे, पहले इसका जोड़ेंगे, बी बटा 2a का स्क्वायर माइनस बी बटा 2a का स्क्वायर। एक बार इसको क्या क्या जोड़ा और एक बार इसको क्या क्या घटाया। जब किसी भी समीकरण में सेम संख्या को एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा तो समीकरण किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होगा। तो प्लस सी बटा ए जो था अपना यहाँ पे लिख दिया बराबर 0। देखिए हमारा एक फॉर्मूला रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तब क्या होगा? ये तीनों एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ये आपका ये वाला फॉर्म होगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, बी बटा 2 तो मतलब बी का स्क्वायर है, बी बटा 2a का स्क्वायर, ये ए की जगह आ गया, ये बी स्क्वायर की जगह आ गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस 2, ए की जगह क्या है? एक्स, बी की जगह क्या है? बी बटा 2a। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, ये अपना किसका? ए की जगह क्या था? एक्स, और बी की जगह क्या था? प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। इसको मैंने इस फॉर्म में रखा
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a की जगह x प्लस b की जगह b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं बीच वाले को सॉल्व करूंगा तो मुझे b बटा a x मिलना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, 2ab का होना चाहिए। तो देखते हैं 2ab x आता है या नहीं आता है। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b बटा a, ये x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। मतलब हमने ये जो जोड़ा और घटाया, इस प्रकार से हम इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग, सॉरी एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जो जोड़ने वाला है उसके साथ मिला के हम इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे। माइनस वाले को हम जो इसका जो तीसरा पद है अजर पद के साथ प्लस या माइनस कर लेंगे। तो इन तीनों की जगह क्या लिख सकता हूं, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। तो लिखें x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a बराबर 0। अब आगे, अब इसके साथ हमारे पास क्या चर पद है, इनके साथ चर पद दिए, इन दोनों को इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, होल स्क्वायर था इसलिए, प्लस c बटा a, यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इसको x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या करूंगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 4a स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा अपना b स्क्वायर माइनस ये a का भाग इसमें लगाऊंगा तो a स्क्वायर से a बच जाएगा, तो 4a बच गया, 4a का इंटू c से करूंगा तो क्या हो जाएगा 4a इंटू c। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा, क्या लूंगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, पक्षों में वर्गमूल लेने पर, अब वर्गमूल लूंगा तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस b बटा 2a, स्क्वायर हट गया, इधर प्लस माइनस अंडर रूट में लग जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब ये वर्गमूल इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी, अब इसको क्या करूंगा मैं वर्गमूल से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्गमूल 2 होगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा। और इसको क्या करता हूँ इधर पक्षांतरण कर लेता हूँ, तो x बराबर ये प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का b बटा 2a प्लस माइनस, ये पूर्ण वर्ग नहीं, इसको ऐसे कैसे लिख दो माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 का वर्गमूल 2a स्क्वायर का है, दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, 2a एलसीएम आ जाएगा, 2a माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। ये आपके श्री धराचार्य सूत्र। तो हम आगे कल इसके ऊपर सवाल करेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें इस तरह से सॉल्व करना है, और उसका जो सेकंड पार्ट है डायरेक्ट श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा ये सूत्र लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और फिर दूसरा जो पार्ट होगा वो श्रीधराचार्य विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और गुणनखंड विधि द्वारा अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।